हेलो एवरीवन। अज्यूम करिए आपको आज किसी एक इवेंट के लिए जाना है और आपने जिस तरह से घर में रहते हो, ठीक है, हाफ निकर पहन लिया या हाफ टी शर्ट डाल के बैठे हो, क्या आप उसी तरह से इवेंट में जाओगे क्या? एक बार सच्ची बताना, नहीं जाओगे। इवेंट में जाना है तो आपके दिमाग में पहला ख्याल आएगा वहां पे लोग आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, मेरी फ्रेंड भी आएगी, ठीक है, ठीक है, जिससे मैं दोस्ती करना चाहता हूँ, मेरे वो वाले अंकल भी आएंगे, वो वाले मामा भी आएंगे, वो पापा के अंकल की वो भी आएंगे। तो भाई अच्छे से पहन के जाना है। तो आप ड्रेसिंग करते हो, अपने हेयर को अच्छे से कॉम्ब करते हो, अच्छा वाला परफ्यूम लगाते हो, अच्छा वाला शू पहनते हो, शूज वगैरह डालते हो अच्छे से, मतलब अच्छा आपने एक आउटफिट डालते हो, फिर आप जाते हो। वैसे नहीं जाते क्योंकि आपको ये लगता है कि यार मुझे कोई जज करेगा, कोई मुझे देखेगा, तो मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, राइट? आई शुड लुक नाइस, राइट? तो ये सबका सोच सोच होता है। तो आप ऐसे ही जाते हो, मोस्टली 99% लोगों का सोच ऐसे रहता है। लेकिन जब आप पेपर के लिए जाते हो तो उसमें से आप कुछ लोग गलती कर देते हो। उस गलती के वजह से आपके परीक्षा में जो रिजल्ट है 5 से 10% नीचे आ जाता है। लेकिन जो टॉपर होता है वो गलती नहीं करता है। वो सोचता है जिस तरह से मैं इवेंट में जाता हूं तो अपने आप को रेडी करके जाता हूं ताकि लोग मुझे देखें, नोटिस करें, मेरी पर्सनालिटी को देखें और मेरा एक अच्छा इंपैक्ट उनके नजरों में पड़ना चाहिए। तो उसी तरह वो सोचता है कि जब मेरा पेपर किसी टीचर के हाथ में जाए तो टीचर को वो पेपर अच्छा लगना चाहिए, ताकि वो पेपर देख के टीचर एक बार स्माइल करे, ऐसा लगना चाहिए क्या पेपर आया है यार, लड़के ने क्या पेपर लिखा है, क्या कमाल का पेपर है। मतलब भाई साहब, टीचर अगर अपने बीबी से झगड़ा करके बैठा है और पेपर आपका चेक करने जा रहा है और उसके सामने एक आपका इतना अच्छा प्रेजेंटेशन वाला पेपर पहुंच गया, तो शायद अपने बीबी का झगड़ा भूल जाएगा और आपके पेपर को देख के स्माइल कर देगा और बोलेगा, सुनती हो बड़ा, एक कप चाय लेके आना, लड़के ने पेपर बहुत अच्छा लिखा है। भाई आपका माहौल बन जाएगा टीचर के सामने। और जब आपने एक दो पेज एकदम सनसना एकदम दमदार लगा होगा, एकदम बढ़िया तरीके से लिखा होगा, एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम वेल प्रेजेंटेशन के साथ लिखा होगा, तो भाई टीचर ना, आप मतलब टीचर की नजरों में आपका अच्छा इंपैक्ट पड़ जाएगा। उसके वजह से टीचर को लगेगा आप अच्छे बच्चे हो, आपने हर तरीके से लिखा है, जहां एमसीक्यू चाहिए वहां एमसीक्यू लिखा है, जहां पे आंसर लिखा है वहां पे प्रॉपर आपने मार्जिनल लाइन ड्रॉ किया है, आपने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया है, डेरिवेशंस में प्रॉपर थ्योरी लिखा है, डायग्राम बनाया है, आंसर्स जो भी आया उसको बॉक्स में रखा है। आपने जब न्यूमेरिकल्स किया है तो सिस्टमेटिक तरीके से पहला डेटा लिखा है, फिर टू फाइंड लिखा है, फिर फॉर्मूला लिखा है, फिर कैलकुलेशन लिखा है, आंसर जो आया उसको बॉक्स में किया है, अगर जरूरत पड़ा तो आपने लॉग भी दिखाया है। ये देख के टीचर खुश हो गया और भाई सब टीचर फिर फट फट फट। और उससे फायदा क्या होता है पता है? फायदा ये होता है कि कभी अगर आपसे कुछ गलती भी हो गया हो ना, तो टीचर वो जानबूझ के इग्नोर भी कर देता है। जान दो सर, मतलब बच्चे के बारे में सर ये सोचते हैं शायद बच्चे ने गलती से गलती कर दिया है, जान दो उसको नंबर दे देते हैं, बच्चे ने पेपर अच्छा लिखा है। तो भाई जबरदस्त तरीके से आपका अच्छा नंबर आ जाता है और टीचर खुश होकर पेपर चेक करता है, आपका नंबर काटता नहीं, देने की कोशिश करता है। लेकिन वहीं पर एक ऐसा बच्चा जो पढ़ाई तो किया था लेकिन पेपर प्रेजेंटेशन नहीं जानता था, समझ में आया क्या? उसको पेपर प्रेजेंटेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता था, तो वही पेपर जब उसके सामने टीचर के सामने जाता है और वही सेम केस लेते हैं, सर जी ने अपने वाइफ से थोड़ा पंगा करके बैठा है और आपका पेपर चेक कर रहे हैं, तभी आपका इतना गंदा वाला पेपर देख के उनका पहले से पारा हाई है वाइफ से झगड़ा करके, उसके बाद देख के और डबल हाई हो गया, तो भाई और अपनी वाइफ से उल्टा सीधा बात कर रहे हैं प्लस आपका उसी समय पेपर भी चेक कर रहे हैं। ऐसा केस नहीं होता हमेशा, लेकिन क्या पता ऐसा भी होता है, घर घर की बात है, कुछ चीजें हो सकती है, लक बाई चांस। तो भाई उसमें आपका नंबर नहीं भी कटने वाला रहेगा तो भी नंबर कटेगा। दूसरा चीज ये रहेगा कि टीचर खुशी मन से आपका पेपर नहीं चेक करेंगे, क्योंकि सच्ची बताओ पेपर चेक करना टीचर को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इतना बंडल्स रहते हैं, टीचर को बोझ लगता है, और उतना गवर्नमेंट पैसा भी नहीं देता पेपर चेक करने के लिए सर को, समझ में आया क्या? तो बहुत बोरिंग लगता है। लेकिन जब टीचर के सामने एक अच्छा पेपर आता है तो टीचर खुश हो जाते हैं। एक ही चीज बोलूंगा, पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा रखोगे तो आपका नंबर बढ़ेगा। आज मैं बताऊंगा पेपर प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, किस तरह से आप लिखोगे तो भाई एग्जाम में चमक जाओगे। तो कुछ रूल्स एंड नियम लेकर आया हूं, उम्मीद करता हूं ये रूल्स और नियम आपके अज्जू सर द्वारा आपको अच्छा लगेगा। देखिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? आई
सो पेपर प्रेजेंटेशन आपका कैसे होना चाहिए, ये सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं, आप केमिस्ट्री मैथ्स बायो सबके लिए अज्यूम कर सकते हो, जनरल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। आइए चेक करते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कुछ दिया हूं, इंस्ट्रक्शन में जैसे कि इस पे हम थोड़ा बाद में बात करेंगे, सबसे पहले यहां पर आ जाइए। सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के समय पेपर प्रेजेंटेशन मतलब जैसे कि आपके पास, आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, आपके पास क्वेश्चन पेपर आ चुका है, आंसर शीट आ चुका है, एंड आपको आंसर लिखने स्टार्ट करना है। देखिए आंसर स्टार्ट करने, आपने कभी देखा होगा ना, तो 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले ही अमूमन क्या होता है, आंसर शीट आपको दे दिया जाता है, पेपर आपको टाइम पे मिलता है। तो आपने पेपर्स लेके बैठना नहीं है ऐसे ऐसे वहां देखना नहीं, ए भाई मैं अगर ये बोलूंगा समझना ऑप्शन ये, अगर मैं ये बोलूं मतलब ऑप्शन बी है, अगर मैं ये बोलूं मतलब ऑप्शन सी है, हाँ ऑप्शन 4 है। तुम लोग जुगाड़ में लग जाते हो ऑप्शन ये, लेकिन वो नहीं करने का भाई, इस समय बोर्ड में कैमरा लगने वाला है, पकड़े जाओगे, रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे। मैं बोलूं उसमें आपने ध्यान देना है आपके पेपर प्रेजेंटेशन। जैसे ही आपका पेपर आपके हाथ में आता है, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले मेक अ मार्जिनल लाइंस ऑन योर पेपर। सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले मेरे दोस्त आपने मार्जिनल लाइन ड्रॉ करिए। ये मार्जिनल लाइन क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं। अज्यूम करिए ये आपका पेपर है, ऐसा तो कुछ तो पेपर रहता होगा, तो एक साइड में आपने 1-2 इंच का जगह छोड़ के ऐसा लाइन खींच लेना है पेंसिल से, और यहां पर 1-2 लाइन ऐसा खींच लेना है। सबको पता होगा, क्लास 10th में टीचर ने बताया होगा, लेकिन बच्चे कॉलेज में आते आते बोलते हैं हम तो बड़े हो गए, अब इसकी जरूरत क्या है। लेकिन सच्ची बताओ, इधर आओ, जरूरत है अगर आपको अच्छा नंबर लाना है, ठीक है, तो प्लीज फॉलो करना, ठीक है। आ जाइए, तो मार्जिनल लाइन बनाना सबसे पहले, सेकेंडली हो गया। उसके बाद ट्राई टू स्टार्ट योर आंसर इन सीक्वेंस। आपने जब आपका पेपर लिखना शुरू करोगे तो मेक श्योर आप सीक्वेंस फॉलो करो, जैसे कि सेक्शन ए पहला, फिर सेक्शन बी दूसरा, सेक्शन सी तीसरा, एंड सेक्शन डी लास्ट। कुछ बच्चे ऐसा होते हैं सेक्शन सी, फिर सेक्शन ए, सेक्शन डी, सेक्शन बी, मतलब ऐसा टीचर कंफ्यूज हो जाता है भाई। और उसमें कभी आपकी मतलब राइट आंसर भी रॉन्ग होने का चांस रहता है। एक राइट मैनर में आप लिखो, अच्छा रहेगा, ठीक है, प्लीज अच्छे से करना, तो इस पे आप अच्छे से करना। थर्ड आपके लिए 4 MCQs, जब भी आप MCQs करते हैं, जब भी आप MCQs करते हैं, आप एक चीज ध्यान देना, ठीक है, राइट द करेक्ट आंसर विथ ऑप्शन। आपने देखो जब भी MCQs क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन रहते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, जो राइट ऑप्शन रहता है ए बी सी में से सिर्फ वही ए और या बी उठा लेता है, लेकिन उस ए बी सी डी के साथ वो करेक्ट आंसर भी लेना है आपको, जिस तरह से मैं बताता हूं ऐसा ऐसा भी करना है। देखो अज्यूम करिए आपके पास, देखो ऐसे MCQ है आपके पास, MCQs में 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन है। देखिए आपने करना क्या है, जो आंसर राइट रहेगा, जो ऑप्शन, उसको ऑप्शन का आंसर के साथ लिखना है। जैसे कि ऑप्शन ए राइट है तो ऑप्शन ए का आंसर क्या है, mr²/2, तो उसके साथ लिखना है। उसके बाद थोड़ा गैप करके नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां से स्टार्ट करेंगे, समझ में आया मेरी बात। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आप थोड़ा गैप करके यहां से स्टार्ट करेंगे, ऐसा आपको फॉलो करना है, ठीक है, ये चीज ध्यान देना। ये हो गया, आपको ध्यान देना, अच्छा ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे बोलेंगे सर, सर एक चीज बताइए, कभी कभी हमको पूरा लिखना पड़ता है, हाँ कभी कभी आपको ना पूरा लिखना पड़ता है कि क्वेश्चन पूरा लिखो और उसके बाद राइट आंसर लिखो, लेकिन कब लिखना है, जब वहां पर लिखा रहेगा री राइट द क्वेश्चन एंड, ठीक है, एंड देन गिव द आंसर, मतलब क्वेश्चन लिख के उसका राइट आंसर दो। सबसे पहले क्वेश्चन लिखने का, उसका राइट आंसर दे देने का, लेकिन वो लिखा रहेगा तब, नहीं तो सीधा ऐसा करने का, ठीक है। उसके बाद क्या, फॉर डेरिवेशन, जब मेरा बच्चा डेरिवेशन सॉल्व करेगा, क्या करेगा बेटा, जब मेरा बच्चा क्या करेगा, डेरिवेशन सॉल्व करेगा, सबसे पहला चीज क्या ध्यान रखेगा, ध्यान देगा, स्टार्ट विद द प्रॉपर थ्योरी एंड एक्सप्लेन द डायग्राम इफ इट इज देयर। आपने प्रॉपर थ्योरी से स्टार्ट करना है डेरिवेशन, और डायग्राम है तो उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। राइट द इक्वेशंस सिस्टमैटिकली, मतलब जितने भी इक्वेशन आपको प्रॉपर वे में लिखना है, जैसे कि हर एक इक्वेशन के नीचे दैट्स वाई देयरफॉर का साइन भी लगाते हैं, प्रॉपर मैनर में लिखना है, ऐसा प्रॉपर ऑर्डर में आना चाहिए, नहीं तो ऐसे 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 नहीं आना चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर में आना चाहिए, ठीक है। और जो भी आपका डेरिवेशन का लास्ट कंक्लूजन रहेगा, उसको आपने मेक श्योर क्या करोगे, बॉक्स में रखोगे, ऐसा ध्यान देना। दिस इज द पेपर प्रेजेंटेशन अबाउट द डेरिवेशन हो गया। अगला सर न्यूमेरिकल्स के लिए क्या होगा, तो फॉर द न्यूमेरिकल्स आपको बोलूंगा आप ये सीक्वेंस फॉलो करिए।
जब भी न्यूमेरिकल्स आता है सबसे पहला आपने ये फॉलो सब बना लेना है, ये अपना सीक्वेंस रेडी कर लेना है। आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हो, सबसे पहले क्या करोगे, उसका लिखो, उसमें डाटा लिखोगे, टू फाइंड लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे, कैलकुलेशन, मतलब ऐसा आपने ना ऐसे क्या करना है, सीक्वेंस रेडी करना है। ठीक है, सीक्वेंस रेडी करने के बाद आपने आपने क्या करना है, न्यूमेरिकल रीड करना है और जो जो डेटा मिल रहा है उसको डेटा के सामने लिखना है। क्या पूछा है, फाइंड, तो फाइंड को फाइंड के सामने लिखना है। फॉर्मूला जो आपको आइडेंटिफाई हो रहा है उस फॉर्मूले के सामने लिखना है। और कैलकुलेशन में आपको क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करके कैलकुलेट करना है। और आफ्टर द आंसर, जो आंसर आता है उसको बॉक्स करना है और उसके बाद उसका कंक्लूजन आंसर भी लिखना है कि हाँ दिस इज द आंसर ऑफ दिस, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, दिस इज द करेक्ट आपका प्रेजेंटेशन। और हाँ, कुछ कुछ आपके किसमें, कुछ कुछ आपके न्यूमेरिकल्स में ना आपको लॉग टेबल इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो अगर आप लॉग टेबल यूज यहां प्रॉपर वे में कर सकते हो तो आप यहां करिए, नहीं कर सकते तो दूसरा ऑप्शन बोलूंगा, आप पीछे रफ वर्क में करिए। आपने क्या करना है, जो आपका आंसर शीट रहेगा उसका जो लास्ट पेज रहेगा उस पर आपको लिखना है, ये सा ध्यान देना, उस पर आप ऐसा लिखोगे बैक ऑफ द पेज, जो आपका बैक ऑफ द पेज होता है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका बैक ऑफ द पेज होता है आंसर, उस पर लिखोगे बैक द पेज, आप रफ वर्क लिखोगे। यहां पर आप रफ करके लॉग निकाल के जो आंसर आएगा उस आंसर को आप यहां पर क्या कर दोगे, यहां पर लिख दोगे, अगर आपको लॉग नहीं दिखाना है। लेकिन मैं बोलूंगा लॉग दिखाओ, लॉग दिखाने से इंपैक्ट थोड़ा पड़ता है। अगर लॉग है तो लॉग दिखाओ, अगर लॉग लगा के आप आंसर ला तो लॉग दिखाओ, नहीं दिखाया तो सर तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ध्यान देना इस पैटर्न में। और सब कुछ जो भी आप करोगे, जो भी पेपर लिखोगे, राइटिंग अच्छा होना चाहिए। आप डॉक्टर मत बन जाना कि यार आपको आपका ही नहीं समझ में आ रहा, आपको अपना लिखा हुआ चीज मेडिकल वाले से पढ़ाना पड़े। भाई मैंने सुना है तो बहुत गंदा गंदा राइटिंग तुम लोग पढ़ लेता मेडिकल वाले, इसको पढ़ के दिखाना जरा। तो भाई आपको पता है आपका राइटिंग आप नहीं पढ़ने वाले, आपका टीचर पढ़ने वाला, और टीचर्स को ऐसा राइटिंग चाहिए जिनको समझ में आना है। तो आपने मेक श्योर ऐसा राइटिंग बनाओ कि सामने वालों को समझ में आए। कट कूट करने से बचो, ओवर राइटिंग से बचो, समझ में आए मेरी बात। और कहीं गलती से अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको जो बचपना होता है ना, ऐसा 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 मत करना। हाँ आप कट गया, ऐसा करोगे तो भाई गंदा इम्पैक्ट जाएगा। अगर कुछ मिस्टेक हो गया है तो मेक श्योर बस ऐसा कर दो, ऐसा समझ जाएगा कि हाँ मिस्टेक है, आगे बढ़ो, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। ओवर राइटिंग मत करो। कुछ बच्चे क्या होता है ऐसे ऐसे निशान बना के ऐसा कुछ तो लिख देते, समझ जाना बीच में है, ऐसा भी नहीं करने का। इस सबसे बचो, राइटिंग अच्छा बनाओ। और सेकंड, स्पीड में लिखो, क्योंकि अगर स्लो लिखोगे पेपर प्रेजेंटेशन के चक्कर में तो आपका पेपर छूट जाएगा। तो अभी आपके पास 1 महीने का समय है, तो आपने मेक श्योर आपने स्पीड में लिखोगे, ये ध्यान देना। स्पीड में लिख के अच्छे तरीके से आप पूरा चीज प्रॉपर सीक्वेंस में लिखोगे। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। कुछ और बता देता हूं, जैसे कि अंडरलाइन द कीवर्ड्स। जब भी आप कोई आंसर लिख रहे हो किसी भी क्वेश्चन का, तो उसमें जो कीवर्ड्स होता है उसको क्या करो, अंडरलाइन करो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे बच्चे ने देखो यहाँ पर लिखा है, डेफिनेशन लिखा है, किसका डेफिनेशन लिखा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मेन की पॉइंट क्या है कि हमेशा सेंटर की तरफ अप्रोच करता है। तो सेंटर पार्ट जो है बेटा इसका क्या हो गया, अंडरलाइन कर दिया इसने। मतलब दिख रहा है ना, मतलब इसने क्या किया, की पॉइंट को अंडरलाइन किया। तो की पॉइंट जो भी रहता है उसको क्या करने का, अंडरलाइन कर लेगा। इससे क्या होता है, टीचर को मेन की पॉइंट पता चल जाता है और टीचर की पॉइंट ढूंढता है। अगर की पॉइंट लिखा है तो बच्चे को नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो मेन की पॉइंट जो भी रहता है उसको अंडरलाइन कोशिश करना। ठीक है, एमसीक्यूज आपको फुल आंसर में लिखना है, जैसे कि सिर्फ ऑप्शन ए और बी मत लिखना, ऑप्शन ए बी सी जो भी है उसके साथ जो आंसर रहेगा उसके साथ लिखना। समझा मेरी बात, सिर्फ ए बी नहीं चलेगा। ठीक है, फॉर्मूला को मेंशन करो, ठीक है, एंड उसको बॉक्स में रखो। यानी कि जब भी आप डेरिवेशन आप निकालो तो हाईलाइट होना चाहिए कि हाँ ये हमारा फाइनल आंसर है, उसको बॉक्स में दिखाओ आपके डेरिवेशन के फाइनल आंसर। ठीक है, जहां जरूरत पड़ता है बेटा वहां पे डायग्राम बनाओ। मतलब जिस भी डेरिवेशन में डायग्राम आपने देखा था टेक्स्ट बुक में बना है, इसका मतलब वो आपके परीक्षा में अगर वो आएगा डेरिवेशन तो आपने वहां पे डायग्राम बनाना है और डायग्राम को एक्सप्लेन करना है थ्योरी में। उसके बाद उसके इक्वेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए उसको कंक्लूड करना है। सिर्फ इक्वेशन लिख के आओगे और डायग्राम बना के आओगे तो आपका नंबर कटेगा। मेक श्योर कि आप उसमें थ्योरी आप इन्वॉल्व करोगे, थ्योरी की विदाउट उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, और कंक्लूजन आपका अच्छे से होना चाहिए। आफ्टर द डेरिवेशन आप वहां लिखना है दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ कुछ भी, जिसका भी डेरिवेशन आप करो उसको एक्सप्लेन करो कि इस तरह से हमने उसको क्या क्या कंक्लूड कर दिया। ठीक है, और कैलकुलेशन जहां जरूरत पड़ा वहां कैलकुलेशन आप दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज इसको थोड़ा फॉलो करना अच्छे से।
और जब भी पेपर मिलता है पहले से मार्जिनल लाइन ड्रॉ कर देने का, अच्छी राइटिंग में लिखने का, की पॉइंट बताने का, और हर एक क्वेश्चन जैसे सेक्शन, हर एक सेक्शन ठीक है प्रॉपर वे में लिखना है। पहले सेक्शन ए अगर आपने शुरू किया तो सेक्शन ए पूरा खत्म करो, उसके बाद बी वाला सेक्शन शुरू करो, बी वाला खत्म हो जाए उसके बाद सी वाला शुरू करो, सी वाला खत्म हो जाए उसके बाद डी वाला शुरू करो। ऐसा नहीं कि ए भी खत्म नहीं हुआ बीच में आपने बी डाल दिया, उसके बाद बी थोड़ा खत्म किया उसके बाद फिर से आपको याद है आपने उसी में स्टार्ट कर दिया ए वाला। ऐसा जंबल मत करो, फिर आपके नंबर कट जाएंगे, आप बहुत गंदा आपका प्रेजेंटेशन दिखेगा और आपका बहुत लॉस हो जाएगा। आपको सीक्वेंस में चलना है, और जहां पर एक सेक्शन खत्म होता है उसके बाद उसी पेज पे आपको सेक्शन बी नहीं चालू करना है या फिर नेक्स्ट सेक्शन नहीं चालू करना है। हर एक सेक्शन आपका अगले पेज पर होना चाहिए। मेक श्योर आप ध्यान देंगे, एवरी सेक्शन शुड बी स्टार्ट फ्रॉम द न्यू पेज। जहां पे सेक्शन खत्म होता है उसके बाद अगर जगह बचता है तो उसके बाद से मार्जिनल लाइन ड्रॉ करके क्रॉस कर दो, ठीक है, अंडरस्टूड और नॉट। उसके बाद नया सेक्शन नए पेज से स्टार्ट करने का, और हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर उसके नीचे आंसर लिखने का। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं होती पेपर में, सबको पता है, बस उसका आंसर प्रॉपर लिखो। और हर एक आंसर के बाद आपने पेंसिल से वहां पर क्या करो, लाइन खींचो, लगना चाहिए कि हाँ ये वाला है, दूसरा ये है, तीसरा वाला ये, मतलब अच्छा दिखना चाहिए। क्योंकि आपको पता है, जैसे कि मान लो छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर आपको किसी मतलब स्ट्रीट फूड आपने खाया होगा, स्ट्रीट फूड में क्या होता है, चीजें बहुत सस्ता मिलती है, लेकिन वही चीज को अगर हम होटल में बैठ के खाते हैं तो महंगा मिलती है। क्योंकि स्ट्रीट फूड में प्रेजेंटेशन नहीं रहता है, उसमें भाई अंकल जी फटाफट काम करते हैं, ऐसा वैसा चलते हैं, फटाफट ले ले बेटा आपका रेडी हो गया, और बेटा खा भी लेता है और बेटा कम पैसा भी देता है। लेकिन वही बेटा जब होटल में बैठता है तो अच्छे से चेयर पे बैठता है, अच्छा सा चमचमाता आपके पास एक समझ लीजिए कि आपके पास क्या बोलते हैं उसको, अरे अरे उसको कुछ तो कहा जाता है यार लैंग्वेज में, होटल के लैंग्वेज डाइनिंग टेबल रहता है। हम भाई हम लोग मिडिल क्लास वाले हम डाइनिंग टेबल नहीं जानते, ठीक है, हम तो भूमि में बैठ के खाना खाते हैं, वो समझता है जमीन में बैठ के खाना खाते हैं। मस्त में डाइनिंग टेबल लगा हुआ है, चमचमाती कुर्सी है और एक मस्त अप्सरा, सर दिस इज फॉर योर ऑर्डर। सर भी बोलते थैंक यू मैडम, मैडम को देखा क्या कितने अच्छे से मुझे सर्विस दे रही है। मैडम दोस्त बोलता है बेटा बाद में मैडम काटेंगी भी, समझ में आया क्या, एक्स्ट्रा चार्ज लेंगी, जीएसटी वीएसटी के साथ सेल्फ सर्विस भी लेंगी। तो भाई उसमें प्रेजेंटेशन मिल रहा है मस्त चमचमाते हुए कांच के ग्लास में, ठीक है, उसके बाद आपको एक सुंदर कन्या के हाथ में, एक सुंदर बालक के हाथ से आपको अच्छे से मतलब प्रेजेंटेशन वे में सर बोला जा रहा है, और आपको आपके हाथ मिला के आपका जो भी मेन्यू उसको आपको सर्विस दिया जा रहा है। तो भाई उसका एक्स्ट्रा चार्ज प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन से बंदा खुश होके एक्स्ट्रा पैसा भी देता है, बाद में उसको टिप भी दे के आता है। तो प्रेजेंटेशन से कहीं ना कहीं वैल्यूज बढ़ता है। तो अगर आपको वैल्यूज बढ़ाना है तो प्लीज मेक श्योर आप पेपर में अच्छा लिखना। आपका जो परसेंटेज 55 आ रहा है 60 हो जाएगा, 60 आ रहा है 65 हो जाएगा, 70 आ रहा है 75 हो जाएगा, 80 आ रहा है 85, 90 आ तो 95 हो जाएगा। बस अच्छे से लिखना। होप सो आपको आइडिया होगा। पेपर अच्छे से लिखना और पेपर रिलैक्सफुल तरीके से लिखना, ठीक है। और जब एमसीक्यू चालू करना होगा पेपर में तो एमसीक्यू पूरा खत्म कर देना, ठीक है। कुछ बच्चे बोलते हैं लास्ट में करूंगा, लास्ट में आप क्या करते हो, ठोकमबाजी करते हो और लास्ट में हम भूल भी जाते हैं यार उसको लिखना भूल गया। तो अच्छे से लिखना, रिलैक्सफुल तरीके से लिखना, और परीक्षा के समय 1-2 घंटा पहले बुक बंद कर देना। अब बस रिकॉल करना, रीडिंग मत करना, क्योंकि उस समय होता है रिकॉल करने का, याद करने का नहीं। रिकॉल करो जो पढ़ा और विश्वास करो, और किसी भटकती आत्मा के पास मत जाना जो बोलेगा भाई अभी मेरा पढ़ के नहीं हुआ, मुझे पढ़ने दे, क्योंकि तुमको और टेंशन दे देगा वो। अपने पे विश्वास करना, आपने साल भर पढ़ाई किया है, बस यही बोलूंगा अपने पर विश्वास करो, क्योंकि आप पेपर लिखने वाले हो, आपका दोस्त आपका पेपर नहीं लिखेगा। और जो भी लिखना एकदम अच्छे से, काम तरीके से, रिलैक्सफुल तरीके से सोच के लिखना, आपका परीक्षा अच्छा जाएगा और राइटिंग अच्छा बनाना। थैंक यू सो मच। प्रेजेंटेशन अच्छा लगा तो प्लीज आप ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें कमेंट करिए, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज बताइएगा कि सर वीडियो बहुत अच्छा लगा, स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा लगा, हम फॉलो करेंगे। एंड थैंक फॉर द प्रेजेंटेशन। एंड अगला वीडियो किसके ऊपर चाहिए, और अगर अच्छा लगा तो अज्जू सर ओपी इन द चैट जरूर करना, मुझे अच्छा लगेगा। और आप प्रेजेंटेशन अच्छा करोगे इसका मुझे कमेंट करना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, राधे राधे।